अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 सिन बोर्ड का बेसिक डेफिनेशंस का टॉपिक नंबर 1.3.4 कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है सब्सटेंस। छोटा सा टॉपिक है, हम इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखें, मैंने आपको इसके पहले लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको समझाया था मैटर क्या होता है, उसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास मैटर होता है, ये मैटर हमारे पास दो फॉर्म में मिलता है। एक हमें मिलता है ये प्योर फॉर्म के अंदर और एक हमें मिलता है ये इम्प्योर फॉर्म के अंदर। मैटर हमें दो फॉर्म के अंदर मिलता है। एक हमें मिलता है प्योर फॉर्म के अंदर, एक हमें मिलता है इम्प्योर फॉर्म के अंदर। याद रखिएगा, जो मैटर आपको प्योर फॉर्म में मिलता है उस मैटर को कहा जाता है सब्सटेंस। क्या कहा जाता है? सब्सटेंस कहा जाता है। तो सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस जो है ये मैटर की प्योर फॉर्म है। मैटर की प्योर फॉर्म को सब्सटेंस कहा जाता है। तो सिंपल, मैटर हमें दो फॉर्म में मिलता है, एक प्योर फॉर्म के अंदर, एक इम्प्योर फॉर्म के अंदर। जो प्योर फॉर्म के अंदर आपको मैटर मिल रहा है वो सबका सब सब्सटेंस है आपके पास, वो सबका सब आपके पास सब्सटेंस है। लेकिन डेफिनेशन क्या कह रहे हैं आप? पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में जो मैटर है हमारे पास वो सब्सटेंस है। वो क्या है? सब्सटेंस है। और सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी फिक्स कंपोजिशन और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। यानी कि हर सब्सटेंस अपनी एक स्पेसिफिक फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज रखता है। सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी फिक्स होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? स्पेसिफिक होती हैं। तो हम कहते हैं कि सब्सटेंस के बारे में दो बातें यहाँ क्या समझिए आप। हमने कहा सब्सटेंस के बारे में पहला जो आप समझे, क्या समझे कि ये प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म किसकी? ऑफ मैटर, पहली बात। दूसरी बात क्या समझा आप इसका? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तीसरी बात स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज के अंदर फिजिकल केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। याद रखिएगा, जो सब्सटेंस है ये वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल से मिलके बनते हैं, वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बनते हैं, है ना। इनके सब्सटेंस में तमाम पार्टिकल्स एक ही तरह के होते हैं। सब्सटेंस में तमाम पार्टिकल्स एक ही तरह के होते हैं, दो तीन तरह के नहीं होते। तो वन काइंड्स के इसमें पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस कहते हैं मैटर की प्योर फॉर्म को सब्सटेंस कहा जाता है। सब्सटेंस की यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, सब्सटेंस की स्पेसिफिक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। सब्सटेंस जो है वो एक ही तरह के एटम से मिलके बनता है। अगर पांचवी बात की जाए तो हम कहेंगे सब्सटेंस जो है हम इसे फिजिकल मैटर से ब्रेक नहीं कर सकते। फिजिकल मैटर से हम फिजिकल मैटर के ज़रिए सब्सटेंस को डिकम्पोज्ड या सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि फिजिकल मैटर से सब्सटेंस की सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते। छठी बात करें तो सब्सटेंस के बनने और टूटने में एनर्जी चेंज का होना लाजमी है। एनर्जी चेंज का होना लाजिम है। किसमें? सब्सटेंस के बनने में और टूटने में, दोनों में। तो चंद बातें मैंने आपको बताई इसकी। अब देखें, जैसे कह रहा है कि प्योर सब्सटेंस में अगर टीन आ गया, सल्फर आ गया, डायमंड आ गया, वाटर आ गया, प्योर शुगर आ गई, टेबल शुगर आ गई। प्योर शुगर कहते हैं सुक्रोज, टेबल शुगर कॉमन सोडियम क्लोराइड आ गया, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया। ये सब के सब आपके पास सब्सटेंस में शामिल हैं, सब के सब सब्सटेंस के अंदर शामिल हैं। तो हमने कहा सब्सटेंस क्या है? हमने कहा सब्सटेंस वो है जो मैटर की प्योर फॉर्म में मिलता है हमें। तो मैटर की प्योर फॉर्म को सब्सटेंस कहा गया। सब्सटेंस एक तरह के एटम से मिलके बनते हैं।
सब्सटेंस की कंपोजिशन फिक्स होती है, यूनिफॉर्म होती है। सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज केमिकल फिजिकल स्पेसिफिक होती हैं। सब्सटेंस को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। सब्सटेंस जो होते हैं इनके बनने और टूटने में केमिकल चेंज, इनके एनर्जी चेंज का होना लाजिम है। इसकी एग्जांपल क्या आ गई? सोल्ट, NaCl, शुगर, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर, ये सब के सब आपके पास सब्सटेंस आ गए। तो सब्सटेंस समझ में आ गया आपको कि सब्सटेंस क्या है, जिसके प्योर फॉर्म में होता है। सब्सटेंस दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है एलिमेंट और एक हमारे पास होता है कंपाउंड। यहाँ हम एलिमेंट और कंपाउंड को डिफाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एलिमेंट का अलग टॉपिक है, इसके बाद हम एलिमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद हम कंपाउंड पढ़ेंगे। क्योंकि सब्सटेंस की दो टाइप्स हैं, या तो सब्सटेंस आप, अच्छा तीसरी भी कहते हैं हम लोग। तीसरी क्या हो सकती है आपके पास? तीसरी कहते हैं आपके पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल भी एक सब्सटेंस है, सही है। तो आपको सब्सटेंस एलिमेंट मिल सकता है, आपको सब्सटेंस कंपाउंड मिल सकता है, आपको सब्सटेंस मॉलिक्यूल मिल सकता है। तो सब्सटेंस तीन तरह के आपको आपकी सराउंडिंग में मिल जाएंगे। तो अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखेंगे तो आपके सराउंडिंग में तीन तरह के सब्सटेंस मिलेंगे आपको। या तो वो सब्सटेंस एलिमेंट होगा, या तो वो सब्सटेंस कंपाउंड होगा, या तो वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल होगा। तो ये था हमारे पास सब्सटेंस के बारे में कि सब्सटेंस की दो टाइप होती हैं। तो मैं एक बार अपने इस लेक्चर को रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि असल में हमारे पास ये है क्या, ताकि बाद में आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो। छोटा सा टॉपिक था लेकिन मैंने फिर भी इसको समझाने की कोशिश की आपको। देखें, पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने जो प्रॉपर्टी किताब में लिखी हमने पढ़ ली। पहली कि मैटर की प्योर फॉर्म को सब्सटेंस कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी फिक्स कंपोजिशन होती है। दूसरी बात, तीसरी बात, इसकी फिक्स प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिक्स होती हैं। ये तीन बातें किताब के अंदर लिखी हुई थी। चौथी बात क्या बताई मैंने आपको? कि हम इसको फिजिकल मैटर से सेपरेट नहीं कर सकते। पांचवी बात क्या बताई मैंने आपको इसकी? कि ये एक तरह के एटम से मिलके बनते हैं। छठी बात क्या बताई मैंने आपको? कि एनर्जी चेंज का होना सब्सटेंस के बनने और टूटने में लाजमी है। सातवीं बात मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल बता दी कि ये सल्फर, टीन, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट सबके सब सब्सटेंस होते हैं। आठवीं बात जो बताई मैंने बताया इसकी दो टाइप्स होती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड्स। एलिमेंट और कंपाउंड को हम आगे पढ़ेंगे ये होता क्या है ना। तो सब्सटेंस जो है ये पीस ऑफ मैटर, याद रखिएगा, ये मैटर की एक पीस है जो प्योर फॉर्म के अंदर होता है। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। कोई सवाल हो तो लाजमी पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू।